बीजेपी ने 9 राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। राजस्थान से केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू, एमपी से जॉर्ज कुरियन और हरियाणा से किरण चौधरी कैंडिडेट। भाजपा ने मंगलवार 20 अगस्त को राज्यसभा उपचुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुई किरण चौधरी हरियाणा से पार्टी की कैंडिडेट होंगी। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से और जॉर्ज कुरियन को मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाया गया है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त है। लुधियाना से 2 बार सांसद रह चुके रवनीत बिट्टू लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी ने उन्हें लुधियाना से टिकट दिया, लेकिन उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार अमरिंदर सिंह राजा वडिंग से 20,942 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी भाजपा ने पंजाब से बिट्टू को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया है। मध्य प्रदेश की खाली एक राज्यसभा सीट से भाजपा ने केरल के नेता जॉर्ज कुरियन को प्रत्याशी बनाया है। कुरियन मोदी कैबिनेट में मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी विभाग के राज्य मंत्री हैं। गुना से लोकसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद जून में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा सीट छोड़ दी थी। मंगलवार को भाजपा विधायक दल की मीटिंग में सर्वसम्मति से उनके नाम पर मोहर लगाई गई। अब किरण चौधरी कल सुबह 10 बजे राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन भरेंगी। इससे पहले मंगलवार सुबह ही किरण ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के पुत्र बहू हैं। 2024 लोकसभा चुनाव कांग्रेस की तरफ से बेटी श्रुति को टिकट नहीं मिलने से किरण नाराज थी। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से अपना नाता तोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। बिहार से लालू यादव की बेटी मीसा भारती और विवेक ठाकुर के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद दोनों ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। इससे राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई। भाजपा ने एक सीट पर मनन कुमार मिश्र को कैंडिडेट बनाया है। मनन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। दूसरी सीट पर उपेंद्र कुशवाहा पर्चा दाखिल कर सकते हैं। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। यहाँ एनडीए की सरकार है। बीजेपी के 78 विधायक हैं, जेडीयू के 44 और हम के 3 विधायक हैं। इंडिया ब्लॉक के आरजेडी के 77 विधायक हैं। कांग्रेस के 19 और सीपीआई के 15 विधायक हैं, जबकि एक एआईएमआईएम 2 निर्दलीय विधायक हैं। यहाँ 4 सीटें खाली हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं। दोनों गठबंधन की पार्टियों के बीच 14 सीटों का अंतर है। यहाँ क्रॉस वोटिंग समीकरण बिगाड़ सकती है। असम में भाजपा ने मिशन रंजन दास और रामेश्वर तेली को कैंडिडेट बनाया है। असम में विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी के पास 60 सीटें हैं। यहाँ राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। राज्यसभा की दोनों सीटों पर भाजपा की जीत लगभग तय है। महाराष्ट्र से पीयूष गोयल और उदयनराजे भोसले लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। उनके इस्तीफे से राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई हैं। बीजेपी ने एक सीट पर धैर्यशील पाटिल को उम्मीदवार घोषित किया है। वे दक्षिण रायगढ़ जिला भाजपा अध्यक्ष हैं। माना जा रहा है कि एक सीट पर अजीत पवार के एनसीपी का उम्मीदवार होगा। अजीत की एनसीपी नितिन पाटिल को टिकट देने का मन बना चुकी है। केवल औपचारिक ऐलान बाकी है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी की गठबंधन सरकार है। यहाँ विधानसभा की 288 सीटें हैं। एनडीए के पास 211 विधायक हैं, जिसमें बीजेपी की 103, एनसीपी अजीत पवार के 40 और शिवसेना एकनाथ शिंदे के 38 शामिल हैं। एमवी में कांग्रेस के 37, शिवसेना यूबीटी के 15 और एनसीपी शरद पवार के 12 सदस्य हैं। यहाँ से बीजेपी की जीत की संभावना है। पूर्व राज्यसभा सांसद ममता मोहंता को ओडिशा से भाजपा ने कैंडिडेट बनाया है। वे बीजू जनता दल बीजेडी से बीजेपी में शामिल हुई हैं। वे ओडिशा के कुडमू समुदाय से आती हैं। 48 साल की ममता मोहंता मार्च 2020 में बीजू जनता दल के सदस्य के रूप में ओडिशा से राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। ओडिशा में विधानसभा में कुल 147 सीटें हैं। बीजेपी के पास 78, बीजेडी के पास 51 और कांग्रेस के पास 14 विधायक हैं। बीजेपी की जीत करीब करीब तय है। त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य को पार्टी ने राज्यसभा के लिए कैंडिडेट घोषित किया है। यहाँ कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के पास 32 सीटें हैं और कांग्रेस और लेफ्ट अलायंस को 14 सीटें मिली हैं। त्रिपुरा मोथा पार्टी के पास 13 सीटें हैं। ऐसे में बीजेपी की जीत करीब करीब तय है।